नमस्कार दोस्तों, खबर बहुत चिंतित करने वाली है। खबर यह है कि भूटान के अंदर करीब 10 किलोमीटर चीन ने एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन तीन गांव बसा दिए हैं। बाकायदा सैटेलाइट पिक्चर्स के जरिए पता चल रहा है कि चीन किस तरह का दबदबा भूटान के अंदर बनाए रखा है। बात यहां नहीं रुकती है। चीन अब धीरे धीरे एक सड़क बना रहा है और अब इस सड़क के जरिए उसकी निगाह होगी सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर। यह सिलीगुड़ी कॉरिडोर क्या है, मैं आपको बतलाना चाहता हूं। सिलीगुड़ी कॉरिडोर वो कॉरिडोर है जो तमाम पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं उन्हें भारत से जोड़ता है। मगर दुख की बात यह है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 2014 से पहले चीन को लाल आंख दिखाने की बात करते थे, अब उनके मुंह से चीन शब्द नहीं निकलता। मैं आपको बतलाना चाहता हूं यह खबर कितनी चिंतित करने वाली खबर है। सबसे पहले मैं स्पष्ट कर दूं, यह खबर एनडीटीवी के विष्णु सोम की है, जो अब मैं आपको एक एक करके बाकायदा मानचित्रों के जरिए बतलाने वाला हूं। पहला मानचित्र दोस्तों आपके स्क्रीन पर, इसमें आप देख सकते हैं बाकायदा इस मानचित्र में पूरा जो गांव है और हर गांव के हर घर के बाहर एक कार खड़ी हुई है। ये तमाम कार्स चीन की हैं और ये गांव भूटान के क्षेत्र में आता है, करीब 10 किलोमीटर भूटान के अंदर। एनडीटीवी की खबर क्या कहती है, पढ़ के सुनाना चाहता हूं। एनडीटीवी की ओर से हासिल किए गए सैटेलाइट चित्र दर्शाते हैं कि डोकलाम पठार से करीब 9 किलोमीटर पूर्व में स्थित चीनी गांव, जहां 2017 में भारतीय और चीनी सेना का सामना हुआ था, अब पूरी तरह से आबाद हो गया है और इस गांव के लगभग हर घर के सामने कार पार्क्ड है। गौरतलब है कि यह गांव, जिसे बीजिंग ने पांगड़ा नाम दिया था, भूटान के क्षेत्र में आता है। इसका ब्यौरा एनडीटीवी ने वर्ष 2021 में सबसे पहले रिपोर्ट किया था। जी हां, बीजिंग यानी चीन इसे पांगड़ा कहता है, मगर यह भूटान के अंदर आता है। अब यह मैप देखिए दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं बाकायदा इस मैप में बताया गया है चाइनीज रोड लीडिंग टू इंडियन बॉर्डर। दोस्तों चीन इसी रास्ते के जरिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर निगाह रखे हुए, वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो देश के पूर्वोत्तर के राज्यों को बाकी भारत से जोड़ता है। यह भारत के लिए निहायत ही चिंताजनक बात है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं एनडीटीवी की खबर क्या कहती है आपकी स्क्रीन पर। पांगड़ा के साथ साथ उचित तरीके से मार्क किया हुआ हर मौसम में चालू रहने वाला रास्ता है, जो भूटान में जमीन पर कब्जे की चीन की योजना का हिस्सा है। यह तेजी से बहने वाली अमोचू नदी के किनारे भूटानी क्षेत्र में 10 किलोमीटर अंदर पहुंच बनाता है। भारत के लिए अमोचू के साथ लगकर निर्माण का मतलब यह है कि चीनी सेना को निकट के डोकलाम पठार में रणनीतिक चोटी पर पहुंच मिल सकती है। यह स्थिति चीन को भारत के संवेदनशील सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर निगाह रखने में मददगार साबित होगी, जो देश के बाकी हिस्सों के साथ पूर्वोत्तर राज्यों को जोड़ता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चीन अपनी निगाह के जरिए, उसकी लाल निगाह के जरिए भारत के कितने करीब है। सबसे बड़ी बात, क्या कहना है भारतीय सेना का। भारतीय सेना का बयान आपकी स्क्रीन पर। सेना मुख्यालय के सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया, सेना अपने से लगी सीमाओं के साथ सभी गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखती है, विशेष रूप से वे जो देश के क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को प्रभावित करती है। इसके लिए किसी भी विपरीत स्थिति से निपटने के लिए जरूरी मैकेनिज्म और सुरक्षा उपाय मौजूद हैं। अब भारतीय सेना की तरफ से बयान तो आ गया दोस्तों, मगर इस बयान में उन खास मुद्दों को संबोधित नहीं किया गया है। सबसे बड़ी बात, 2017 में भारत और चीन के बीच डोकलाम पर संघर्ष होता है। भारत यह दावा करता है कि हमने चीन को पीछे खदेड़ दिया है। पिछले काफी अरसे से चीन जो है डोकलाम पर खासा सक्रिय है और मैंने आपको बार बार अपने अन्य कार्यक्रमों के जरिए इसकी चेतावनी दी थी। बात यहां नहीं रुकती, अब उसने भूटान के क्षेत्र के अंदर डोकलाम पठार में गांव बना लिए हैं, कार्स दिखाई दे रही हैं। तो ये तमाम मुद्दे बहुत स्पेसिफिक हैं दोस्तों, लिहाजा हम उम्मीद करेंगे कि भारतीय सेना इसकी गंभीरता के बारे में देश को बताए।
अब इस मुद्दे पर भारतीय विदेश मंत्रालय, और सिर्फ भारतीय विदेश मंत्रालय नहीं बल्कि भूटान की सरकार भी पूरी तरह से खामोश है। एनडीटीवी इस पर क्या कहता है आपके स्क्रीन पर। नई दिल्ली में भूटान के राजदूत जनरल वेट्सॉप नामग्याल ने अमोचू वैली पर चीन के निर्माण को लेकर किसी भी टिप्पणी से इनकार कर दिया। इससे संकेत मिलता है कि थिम्पू यानी भूटान लंबी सीमा वार्ता में शामिल था। भारत के विदेश मंत्रालय ने भी नए घटनाक्रम पर कोई टिप्पणी नहीं की है। अमोचू की घाटी पर चीन के गांव और सड़क निर्माण गतिविधि बीजिंग की कब्जाई सबसे बड़ी जमीन के करीब 30 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है, जिसे पिछले 1 साल में देखा गया है। 110 वर्ग किलोमीटर भूमि में पहले से निर्जन क्षेत्र में 6 बस्तियों का निर्माण किया गया है। ये सभी बस्तियां सिक्किम में भारतीय सुरक्षा बलों पर दबाव बढ़ा रही हैं। ये तमाम मुद्दे हैं जिस पर खामोश नहीं रहा जा सकता। मैं आपको एक बार फिर याद दिलाना चाहूंगा, 2014 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्या तेवर हुआ करते थे चीन को लेकर और अब क्या तेवर हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। भारत के विदेश मंत्री चाइना गए और चाइना में जाकर के चाइना के साथ उनकी इन जो हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी, लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। और बात यहां नहीं रुकती दोस्तों। एक तरफ सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बेहद करीब चीन पहुंच चुका है, उसकी निगाह वहां बनी हुई है, वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो तमाम पूर्वोत्तर को भारत से जोड़ता है। मगर अब एक और खबर है जिस पर पूरा राष्ट्रीय मीडिया खामोश है। आपकी स्क्रीन पर इसका जिक्र बिजनेस स्टैंडर्ड में आया है। 1 डेड 18 लेबरर्स मिसिंग नियर इंडिया चाइना बॉर्डर इन अरुणाचल प्रदेश। करीब 18 मजदूर दोस्तों, और ये 18 मजदूर कौन हैं? ये 18 मजदूर भारत चीन सीमा पर काम कर रहे थे। इनमें से एक की लाश मिली है और बाकी 17 गायब हैं। स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि ये 17 जो हैं ईद मनाने चले गए हैं। मगर सबसे बड़ा सवाल, जिस एक व्यक्ति की लाश मिली है उसके बारे में क्या कहना है? क्या यह दावा पूरे पुख्ता तरीके से किया जा सकता है कि जो 17 इस वक्त गायब हैं ईद मनाने के लिए चले गए थे? ये जो 18 मजदूर हैं दोस्तों वो असम के रहने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि स्थानीय अधिकारी जो बात कह रहे हैं कि जो 18 लोग गायब हो गए हैं वो ईद मनाने के लिए असम चले गए हैं। मगर सबसे बड़ा सवाल, ये ना भूलें कि ये लोग भारत चीन सीमा पर काम कर रहे थे। इनका गायब हो जाना और इनमें से एक की लाश मिलना कई सवाल खड़े करती है। सीधा सा सवाल, जब मीडिया अनाप शनाप मुद्दों पर बहस करती है, और कल मैंने आपको बाकायदा अपने कार्यक्रम में बताया था कि किस तरह के मुद्दों पर बहस हो रही थी, जब देश के सामने महंगाई की इतनी बड़ी मार पड़ी है, हर जरूरी चीज पर जीएसटी बढ़ा दिया गया है, कायदे से उस पर चर्चा करनी चाहिए थी, मगर चर्चा किस पर हो रही थी? तो अब हमारे 18 मजदूर गायब हैं। चीन सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर निगाह रखे हुए है, मगर इसकी आप कहीं चूं भी नहीं सुन रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जो सवाल आज मैंने अपने मंच से उठाए हैं, या जो सवाल एनडीटीवी के विष्णु सोम ने अपनी रिपोर्ट के जरिए उठाए हैं, भारतीय विदेश मंत्रालय, भारतीय रक्षा मंत्रालय और सबसे बड़ी बात भारतीय जनता पार्टी इस पर पुख्ता जवाब देगी और इस पर त्वरित कार्रवाई करेगी। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।